हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष विश्वकर्मा वीएनआर क्लासेस से। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर यानी कि अनंत आवेशित तार से विद्युत क्षेत्र निकालना और अनंत आवेशित चादर से विद्युत क्षेत्र निकालना सीख लिए थे गॉस के प्रमेय से। अब गॉस के प्रमेय से हमें हॉलो स्फीयर का निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ हॉलो स्फीयर। ठीक है, हॉलो स्फीयर यानी एक ऐसा स्फीयर है, कुछ हम लोग इधर से कर लेते हैं। एक हॉलो स्फीयर है जिस पर प्लस क्यू एक समान रूप से दिया गया है, यानी पूरा का पूरा चार्ज फैला हुआ है, प्लस क्यू फैला हुआ है। ठीक है डियर, और इसके अंदर खोखला स्थान है। ठीक है, इसके अंदर खोखला है। अगर इसकी त्रिज्या हमने ले लिया, रेडियस ले लिया आर, दैट इज सेंटर ओ। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ कहाँ पर। अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट हो सपोज ए, एक हमारा सरफेस पे हो सपोज बी, और एक हमारा अंदर हो सपोज सी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सटर्नल पॉइंट यानी कि बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है डियर, ये हमें निकालना है। तो अब हमें बाहरी क्षेत्र पे निकालना है, तो यहाँ यानी आर, यानी फर्स्ट केस में जो हमारा आर बड़ा हो कैपिटल आर से, यानी कि जहाँ निकालना है वो वाली दूरी आर, त्रिज्या यानी कि रेडियस से क्या हो, बड़ी हो। ठीक है, तो अब हमें क्या सोचना पड़ेगा, हमें एक ऐसा सरफेस लेना होगा, एक गॉसियन सरफेस, एक ऐसा सरफेस लेना होगा जो कि इस जहाँ पे आवेश है इसके पृष्ठ पर, उस पृष्ठ से समान दूरी पर हो। तो एक गोले के चारों तरफ ढकने वाला एक दूसरा गोला ही हो सकता है, तो एक स्फीयर बन गया हमारा ये गॉसियन सरफेस। अगर मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा क्षेत्रफल डी ए लिया जिस पर कि वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है ई की दिशा भी इधर ही होगी। हमने थोड़ा सा डी ए कटे ना इसलिए ऐसे बना दिया, ई की दिशा इधर होगी। अगर ई है तो छोटा सा फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन, क्लो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन यानी पूरा का पूरा क्यू जो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों अब ई हमारा हो गया डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ई फाई डी ए की टोटल वैल्यू हमारी क्या होगी, गॉसियन पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि कुल आवेश क्यू है, बाई एप्सिलॉन नॉट अंदर में है। तो ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या कह सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यदि हम सिग्मा के टर्म में लाएं, सिग्मा क्या है हमारा, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा के टर्म में लाएं तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, होता है क्यू बाई ए। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू जाएगा सिग्मा इंटू ए, यानी सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, मान रख दो, मान रखने पर तो ई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। नोट करिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस मतलब पृष्ठ पर, कहाँ पर, पृष्ठ पर, यानी सेकेंड हमारा जो केस है R इज इक्वल टू कैपिटल आर हमारा रेडियस है। अब इस बिंदु पर यानी कि बी बिंदु जो हमने डायग्राम बनाया था, कौन सा बिंदु, बी पर, तो बी पर, तो यानी कि R इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो E इज इक्वल टू हमारा क्या था, देखिए सेम। चलो अब देखो यदि हमें गॉसियन पृष्ठ खींचना है तो ये गॉसियन पृष्ठ इसी पृष्ठ पर ही होगा, क्योंकि इसी पृष्ठ को ये घेर सकता है।
ठीक है, क्योंकि दोनों सेम हैं। तो हमारा वापस लिख सकते हो कि डी फाई ई इज इक्वल टू, ठीक है, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटू डी ए का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि पृष्ठ यही गॉसियन पृष्ठ हमारा क्या है, कोस का, गोली कोस का पृष्ठ है। तो यहाँ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, या डायरेक्ट आप फर्स्ट वाले में कैपिटल आर की स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख सकते थे, तब भी आ जाता। अब फिर Q इज इक्वल टू रख दीजिए सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर मान रखने पर। तो E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कैंसिल 4 पाई कैंसिल इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगला केस है इसके अंदर, यानी हमारा जो थर्ड पॉइंट है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो हमारा क्या है, एट इंटरनल पॉइंट। एट इंटरनल पॉइंट, ये पॉइंट अगर सी ले लीजिए, सी है तो ये हमारा क्या जाएगा, गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा। अब ये स्मॉल आर हो गया, यानी थर्ड केस के लिए आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर। तो फाई इज इक्वल टू हमारा क्या जाएगा भाई, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ ध्यान दीजिए ई डी ए इज इक्वल टू, अब क्यू इन तो यहाँ बेटा जीरो है, तो क्यू इन क्योंकि अंदर हमारा क्या है जीरो, तो क्यू इन जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि भीतरी पॉइंट पे कहीं भी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि अंदर कोई आवेश पैक नहीं है। पृष्ठ पर सबसे अधिक होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि कांस्टेंट होगा, सबसे अधिक होगा, और जैसे जैसे पृष्ठ से बाहर जाएंगे तो कम होता जाएगा। यानी अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, इधर हमारा यदि आर हो, इधर हमारा विद्युत क्षेत्र हो, तो पहले जीरो से आर तक, कैपिटल आर तक, तो हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, जीरो है, यानी कोई ग्राफ नहीं बनेगा। लेकिन आर पे मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, और जैसे से आर से बढ़ेगा वैसे से घटता जाएगा, क्योंकि ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर को फॉलो करेगा। तो एक ऐसे कर्व बनेगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया किसका, खोखले गोले का। नोट करिए। चलिए बेटा, अब हम लोग सॉलिड स्फीयर भी देख लेते हैं। हालांकि मैक्सिमम यूपी बोर्ड की किताबों में नहीं है, बट सॉलिड स्फीयर भी आप लोग निकाल सकते हो। अगर गॉस थ्योरम पता हो, आपको अच्छे से आता हो, तो आप सॉलिड स्फीयर भी निकाल सकते हो। तो सॉलिड स्फीयर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सॉलिड स्फीयर। और सॉलिड स्फीयर कैसा होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, आवेशित, ठीक है, आवेशित होना चाहिए। सॉलिड स्फीयर का आवेशित ठोस गोले का वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये हमारा सॉलिड है जिस पर पूरा चार्ज फैला हुआ है। तो सॉलिड है तो पूरा अंदर बाहर पूरा फैला होगा। मान लीजिए टोटल वैल्यू कितनी है, +q है, जो कि पूरा फैला हुआ है। तो इसमें भी 3 केसेस होंगे। फर्स्ट केस, ये हमारा रेडियस है कैपिटल आर, तो r इज ग्रेटर देन r, यानी कि बाह्य बिंदु, यानी बाह्य बिंदु पर, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है A, यहाँ पे निकालना है, ये हमारा स्मॉल r हो गया। तो हमें एक गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा जो कि गोले के ऊपर गोला ही होगा। तो वापस आ जाइए, तो फाई इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, क्लोज्ड ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, जो हमारा गॉस का लॉ है। अब गॉस के लॉ को करना है, तो यहाँ पे ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। डी ए की वैल्यू क्या होगी भाई, टोटल वैल्यू हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहले आया था। अब यहाँ पे ठोस है तो हम रो का इस्तेमाल करेंगे। रो हमारा क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व, यानी Q/V।
तो यहाँ से Q इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू वी, यानी रो इंटू 4/3 पाई R का क्यूब। वैल्यू रख सकते हैं तो वैल्यू रख देंगे तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू हो जाएगा रो 4/3 पाई R का क्यूब अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ 4 पाई कैंसिल हो गया तो आपका मिल गया E इज इक्वल टू रो R का क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। नोट कर लीजिए। सेकेंड के जब R इज इक्वल टू R हो, यानी कि जब हमारा पृष्ठ पर निकालना हो, पृष्ठ पर निकालेंगे तो यही हमारा क्या जाएगा, गॉसियन सरफेस हो जाएगा, यानी R इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। तो वापस निकालना चाहे तो वापस निकालें, चाहे वैल्यू पुट कर दे। तो इज इक्वल टू हमारा क्या आया था, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट R क्यूब बाई R स्क्वायर। अब R को हमारा क्या किसके इक्वल कर दीजिए, कैपिटल R। तो E इज इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट R क्यूब बाई R का स्क्वायर, एक R बच गया तो रो R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया पृष्ठ पर। अब इसको नोट करिए तो थर्ड केस निकालते हैं। हमारा थर्ड केस क्या है, R स्मॉलर देन R, यानी कि भीतरी पृष्ठ पर, भीतरी पृष्ठ पर। तो भीतरी पृष्ठ पर हमारा यहाँ पे अगर है बिंदु तो यही हमारा गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा। अब अंदर Q डैश आवेश है, क्योंकि मैंने पहले बताया ठोस है तो पूरा अंदर फैला हुआ है। अब इसमें खोखले की तरह नहीं होगा कि अंदर जीरो हो जाएगा, अंदर जीरो नहीं होगा, लेकिन कुल आवेश भी नहीं आएगा, एक छोटा सा आवेश आएगा Q डैश। तो हम वापस ले लेते हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्यू इन हमारा क्या है, क्यू डैश है, तो क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। ई डी ए हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस का, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्यू डैश हमारा क्या हो जाएगा भाई, क्यू डैश यानी रो इंटू छोटे वाले का आयतन वॉल्यूम, छोटे वाले का वॉल्यूम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी रो वी डैश छोटे वाले का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई देखिए डायरेक्ट कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक आर बचा है, ठीक है। तो यहाँ 3 को काट दीजिए, आर को रहने दीजिए, तो हमारा ई इज इक्वल टू आ जाएगा रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ भी देखेंगे जब अगर ग्राफ बनाना होगा तो अब भाई हमारा जो ग्राफ है वो ध्यान दीजिए। अब आंतरिक बिंदु पर हमारा क्या है, जीरो नहीं है, हमारा ग्राफ ऐसे बने नहीं, पहले बढ़ेगा कहाँ तक, कैपिटल आर तक, और फिर घटेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता अंदर, क्यों, क्योंकि अंदर आवेश है। तो ई प्रोपोर्शनल आर यहाँ तक चल रहा है, अंदर का देखिए ई प्रोपोर्शनल आर आ रहा है, बाकी कांस्टेंट है, मैक्सिमम कैपिटल आर पे होगा और इसके आगे कर्व होगा जो घटता जाएगा। तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो बच्चों आज गॉस का थ्योरम चैप्टर ख़त्म होता है। अब आप लोग इसके बाद आप लोग पूरा न्यूमेरिकल लगाइएगा, और जहाँ भी जो क्वेश्चन फंसे वो कमेंट करके पूछें, या डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछें। चलिए नोट कर लीजिए।